बस सुन ले सदा। जा रही हो? छोड़ो रे, छोड़ो छोड़ो रे, छोड़ो 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 नहीं, आप छोड़े, छोड़ो छोड़ो। अंधी हो गया? अंधी होती ना तुम्हारी हशर ना करती। मतलब तुमने मुझे जान करके गिराया? गिरे हुए तो तुम पहले से ही थे, अगर गिरे भी नहीं होते ना तो ये हरकत ना करते। तो मैंने क्या किया? क्या हरकत की? थप्पड़ मारो इससे। नहीं थप्पड़ मारो इससे। नहीं, इन जैसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। अपने लिए नहीं तो अपने जैसे किसी मजलूम के लिए ही मार दो थप्पड़, ताकि आइंदा किसी के साथ ये करने से पहले 10 दफा सोचे। मारो। और तुम्हें क्या लगता था? हाँ, हम औरतें कमजोर हैं? बिल्कुल भी नहीं। आइंदा किसी औरत की गैरत को ललकारने से पहले 10 दफा सोचना। शुक्र करो कि हम जैसी औरतें ना हदों में रहती हैं, और तुम जैसे लोग को ऐसा सबक सिखाएं कि तुम लोग की 7 वर्ष तो याद रखें। जी क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, छोड़ दो आप लोग। दबा ऐसे। आप लोग जाएं भाई, और ये सबक ना आइंदा याद रखना। और तुम लोग खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। इस्लामिक तहरीक गवाह है कि वक्त आने पर औरत हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बन जाती है, जिनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी उनका मुंह तकता रह गया, और वो अपने भाई को दुश्मन की कैद से छुड़ाकर ले गई। और एक और बहादुर औरत ज़ैनब बिन्त अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, जिन्होंने यजीद के दरबार पर बेखौफ होके अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसकी वजह से यजीदी लश्कर भी कांप उठा। समझ आई? बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। जी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है। बहुत शुक्रिया बाजी आपका।
आयशा, 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 हाँ, कंग्रेचुलेशंस। किस चीज के लिए? तुम्हारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया एग्जीबिशन के लिए। क्या सच्ची? यस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अल्लाह मियां, मुझे पता अपने रब पे पूरा भरोसा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। तुमने मेहनत भी तो उतनी की थी ना आयशा। वैसे आयशा, मुझे तुम पे हैरानी होती है, तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो। यूनिवर्सिटी का कोई भी ग्राउंड हो, तुम कभी पीछे नहीं हटती। तुम्हें पता है, माहम को जब पता चला ना कि तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है, उसका तो मुंह ही लटक गया था। यू नो व्हाट, उसको कितना यकीन था ना खुद पे कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा हुआ कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके साथ ना ऐसे ही होना चाहिए था। मैंने ऐसे नहीं कहते किसी की नाकामी पर। अगर हम किसी चीज़ में कामयाब होते हैं तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, ये तो अल्लाह का एहसान होता है हम पर। और मेहनत तो माहम ने भी की थी। अपनी कामयाबी से ज़्यादा किसी के नाकामी में खुश होना ये कम ज़र्फ़ी होती है, और ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि माहम तुमसे कितना बुरा पेश आती है, यहाँ तक कि तुम्हारे स्कार्फ का मजाक उड़ाती है, पूरा वक्त तुम्हें तनकीद करती रहती है, और तुम फिर भी उसके बारे में ये सब सोच रही हो। ये उसका अमल है। अगर कोई बुरा हो तो उसकी बुराई में उसके साथ मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बातें हो गई, क्लास लेट हो गई, चलो जल्दी। चलो। ये क्या? स्कूटी। वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर किसके लिए? ये हमारी बेटी आयशा का बर्थडे गिफ्ट है। गिफ्ट लेने से पहले बंदा मशवरा तो कर लेता है। इन फजूल चीजों पे आप क्यों पैसे जाया करते हैं? नाइला बेगम, हमारी आयशा बेटी ने कहा था कि वो पुरानी स्कूटी अपनी दोस्त को देगी ताकि उसे आने जाने में आसानी हो। हमारी आयशा बेटी दूसरों का एहसास करने वाली है। ठीक है, आपने आयशा को बर्थडे पे गिफ्ट ही देना था, कोई गोल्ड का सेट दे देते ना, जो उसकी शादी में भी काम आता। भाई साहब, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप फिर स्कूटी उठा के ले आए हैं। आयशा स्कूटी चलाए, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि लोग कैसे घूर घूर के देखते हैं। जो लोग इस तरह घूर के देखते हैं ना, कसूर उनका होता है। हमें अपनी बेटी पे फख्र है। अबू जी, स्कूटी बहुत अच्छी है, आप भी तो खुश हो जाएंगी देख लो। हाँ, खुश हो जाएंगी। तुम बहनें तो ऐसे ही खुश होती हो, ताया जान को बेवकूफ बनाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाती हो। हमें क्या, अम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो। ठीक है बेटा। अबू जी, बहुत अच्छी स्कूटी है, आप देखना आप ही कितना खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह। पापा, क्या मैं ये स्कूटी चलाऊं? हाँ, बैठ सकते हैं आप, क्यों नहीं? मैडम, मैं भी बैठ जाऊं आपके साथ? आए, आए, आए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असवद कहाँ है? असवद आपके साथ नहीं था? मैं तो समझ रही थी वो आपके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नहीं, वो मस्जिद में मेरे साथ तो नहीं था, बल्कि मैं उसका इंतजार करता रहा। अगर इंतजार में रहता तो मेरी भी जमात निकल जाती। शकील, ये लड़का नमाज की पाबंदी कब करेगा? मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आजकल की नस्ल माँ बाप की किसी बात का असर लेती ही नहीं। शकील साहब, आप तो हमेशा मेरी बात को मजाक में टाल देते हैं। मैं सच में असवद के लिए बहुत परेशान। हर वक्त मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती है, अल्लाह मेरे बेटे को दीनदार शरीके हयात दे, आमीन। ताकि हमारे बेटे की जिंदगी बदल जाए। लगता है तुम्हारा बेटा आ गया। अच्छा, आप बैठे, मैं सुरैया से कह के चाय भिजवाती हूँ। तुमने देखा था यार, कितना सबकी आंखें खुली के खुली रह गई यार। तुमने तो कमाल ही कर दिया है। असवद शकील नाम है मेरा, और अब वो 10 बार सोचेगा मुझसे रेस लगाने से पहले। हाँ, ये तो है। यस, चलो। बहुत मजा आऊंगा यार। तो टाइम भी तो जाने पड़े। आजा यार। तुम्हें पता है मैंने कहाँ रह गए थे तुम दोनों? असवद, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड की तुमने? अब मामा, वो हम फ्रेंड्स के साथ थे, फोन साइलेंट पे था, इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर सका। आप अनुषी के नंबर पे कॉल कर देती ना। अनुषा को भी कॉल की थी, इसने भी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। दोस्तों में जाकर तो तुम इतने लापरवाह हो जाते हो जिसकी इंतहा नहीं है। क्यों अटेंड नहीं की तुमने? सॉरी ताई अम्मी, वो मेरा फोन ना पॉकेट में था और साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। इंतहा के लापरवाह बच्चे हो तुम दोनों। चलो फ्रेश होकर आओ, खाना लगवा रही हूँ मैं। मामा, वो खाना हमने फ्रेंड्स के साथ खा लिया था। और नमाज? टाइम का पता ही नहीं चला मामा। वो क्या करते हो असवद बेटा? तुम बालिग हो, नमाज तुम पर फर्ज है, और फर्ज नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा मत किया करो। I'll be careful. आइंदा से ख्याल रखूंगा। हाय भाई, I'm really tired. मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ ताई अम्मी, मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ। ताई अम्मी, छोड़े ना, इतना गुस्सा मत करे। अभी तो इनकी उम्र है ये गलतियां करने की। सानिया, हमारे बच्चे बालिग हो चुके हैं और शरई अहकाम इन बच्चों पर अब फर्ज है, और ये फर्ज नमाज ऐसे छोड़ते हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। बच्चे हैं, आपकी बात समझ जाएंगे। सानिया, मैं इस खानदान की बड़ी हूं, और बड़ी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने खानदान, अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाऊं। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है सानिया, कि अगर किसी मुसलमान ने फर्ज नमाज बगैर किसी वजह के कज़ा की तो उसका हशर रोज़े क़यामत फिरौन, हमान, उबई बिन खलफ के साथ होगा। भाभी, आपने तो डरा ही दिया। आज से मेरी नमाज शुरू। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर।
भूख भी लग रही है, खाना लगवाएं? मैं कहती हूँ सुरैया को। सुरैया, बात सुनो मेरी आकर बेटा। ये लीजिए आपकी चाय। जज़ाकल्लाह। वैसे आसिफ साहब, आपने अपनी बेटियों को बड़ा सर पे चढ़ाया हुआ है। नायला बेगम, माँ बाप के घर में बेटियों का पड़ाव बड़ा मुख्तसर होता है, फिर उन्हें जाना होता है और जाने वालों को सर आंखों पे बिठा के रखना चाहिए। वाह। पापा, जी। आयशा पिकअप आएंगी? अरे हाँ बेटा, आयशा को फोन करो, बहुत देर हो गई है, कहाँ रह गए वो? नहीं अब्बू जी, मैं फोन नहीं कर सकती। फोन करूंगी तो आप ही सोचेंगे आज क्यों हम इंतजार कर रहे हैं उनका। खामखा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। फोन वोन नहीं कर सकती। अरे भाई, तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में ना मैं भूखी रह जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मी प्लीज थोड़ी सी देर रुक जाएं, आप भी आएंगी, केक काटेंगे, फिर खाना ही तो खाना है। बस आती होंगी आप भी। आज आप ही के लिए तो बहुत सारे सरप्राइजेस है, वो तो बहुत हैप्पी होगी। हाँ मानूर, मेरा वाला गिफ्ट रख दिया था ना सही से? जी आप। कबर्ड बन की थी। चलो ठीक है। सच मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मी बस थोड़ी सी देर रुक जाएं। अच्छा बात सुने, आप भी आएंगी ना? एक मिनट भाई, कामों में कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। नहीं, मैंने और जवेरी आपी ने पूरा सरप्राइज हम लोग ने प्लान किया हुआ है, और आपके लिए भी सरप्राइज है। ओह माय गॉड। तुम जरा इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो पटाखो, इधर आओ। अंधेरा क्यों है? अभी पता चल जाएगा आप भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयशा बेटी, हैप्पी बर्थडे टू लो भाई आशा, ये मेरी तरफ से तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट। अच्छा चीज की क्या जरूरत थी? और ये मेरी तरफ से, और ये वाला मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। You're welcome। मेरा गिफ्ट किधर है? I'm sorry बेटा, तुम्हारा गिफ्ट लाना भूल गया मैं। लेकिन तुमसे एक जरूरी बात करनी मुझे। क्या अब्बू जी? तो ऐसे नहीं, अलग में जाके करेंगे। हटो भाई हटो, चले। चलो चलो चलो। अब्बू जी कहाँ लेके जा रहे हैं? आओ तो सही बेटा, पहले अभी पता चलता है कहाँ लेके जा रहा हूँ। अब्बू जी मुझे घबराहट हो रही है। हाँ। अब बस अब्बू। अच्छा बस, अब इत्मीनान से आंखें खोलो, आराम से। सरप्राइज।
बस बस बेटा, बस बस बस। ये आप ही, अब तो मिठाई बनती है ना मानो? नहीं, मिठाई नहीं, अब तो पार्टी बनती है। जज़ाकल्लाह अब्बू जी। ये तो बहुत अच्छी बात है शकील भाई। आपके मरहूम भाई यही तो चाहते थे कि आप बिजनेस को बढ़ाएं। अभी अरशद जिंदा होते तो कितना खुश होते। आपने और असफद ने जैसे बिजनेस को रन किया है, काबिले तारीफ है। भाभी, ये सब मेरे भाई की दुआओं का नतीजा। मुझे तो अब भी लगता है कि मेरा भाई मेरे साथ है और मेरी हर कामयाबी भी मेरी हौसला अफजाई करता है। सुनो, जल्दी खाना खाओ। तुम्हें याद है ना, तुमने अनम की तरफ ड्रॉप करना है मुझे। हाँ बाबा याद है। ठीक से खाना तो खाने दो, फिर ड्रॉप कर दूंगा। अनुषे बेटे, अगर किसी के घर जाना हो या कोई प्लान हो तो दिन में किया करो। रात में जाना अच्छा नहीं लगता। ताई जान, आप तो जानती हैं ना, दिन में सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। एक यही तो टाइम होता है जब हम सुकून से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बेटा, इतनी लेट नाइट बेटियों को किसी दूसरे के घर जाना अच्छी बात नहीं है। भाभी, आप तो बिला वजह टेंशन लेती हैं। आजकल तो आधी रात तक चहल पहल रहती है, बल्कि फैशन हो गया रात में निकलने का। वो इसीलिए क्योंकि दिन में सब बिजी रहते हैं, जैसे अनुषा बोल रही थी। असफद, अच्छी तरह खाना खाओ। जी अम्मी। खत्म करो खाना। उठ भी जाओ, और कितना खाओगे? बेटा, अच्छे से पहले खाना खाओ, फिर जाना। ये लीजिए भाभी, गर्मा गर्म चाय। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच इस वक्त चाय की बड़ी तलब हो रही थी। गरम है। काम कर करके थक गई थी। आज आसिफ का ऑफिस में आखिरी दिन है, फिर वो रिटायर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पार्टी रखी है छोटी सी। फिर आयशा की सालगिरह का अचानक से प्रोग्राम बन गया। बस इसी में वक्त का पता ही नहीं चला काम करते करते। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर के कामों में वक्त का कहाँ पता लगता है। खैर से अपनी आयशा 23 साल की हो गई है। हाँ, कल की बात लगती है जब आयशा मेरी गोद में आई थी। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, और अब तो उसके फाइनल एग्जाम होने वाले। बस इसी की फिक्र है मुझे। मैं तो कहती हूँ कि अब उसकी शादी की फिक्र करें। यही तो उम्र होती है लड़कियों की शादी की। अभी से रिश्ता देखना शुरू करते हैं। हाँ नाजिया, मैंने 1-2 रिश्ता करवाने वाले से बात की है। अगर तुम्हारी नजर में भी कोई अच्छा रिश्ता हो तो प्लीज नाजिया मुझे उसमें बताना। जी भाभी, वो आप आंटी सफिया को जानती हैं? उनकी बड़ी बहू शमीम अपने बेटे के लिए आजकल रिश्ता ढूंढ रही है। अगर आप कहें तो मैं अपनी आयशा की बात करूं उनसे। हाँ हाँ नाजिया, जरूर करो।
वो लोग काफी पढ़े लिखे और तमीज वाले हैं, माकूल लोग हैं। जी भाभी, लड़का सरकारी मुलाजिम है और मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी पोस्ट भी है और सैलरी भी, और वैसे भी शरीफ लोग हैं। प्लीज जरूर तुम बात करो। जी भाभी, आप चाय तो पिए। हाँ। असवद और अनुषे का इस तरह से आपस में बेतकल्लुफ होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप भी वहीं पर थे और सानिया भाभी भी, किसी ने उसको मना नहीं किया। सानिया भाभी तो किसी बात से मना करती ही नहीं है बच्ची को। शकील, पहले बच्चे छोटे थे, अब बड़े हो चुके हैं। माँ बाप होने के नाते हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम बच्चों को समझाएं, बताएं उनको, महरम ना महरम में फर्क समझाएं। हम मुसलमान हैं, हमारे हर रिश्ते की हद मुकर्रर है। चलो अब अपना मूड ठीक कर। असवद अभी तक आया क्यों नहीं? अनुषे को छोड़कर उसे अब तक आ जाना चाहिए था। फोन करें, पूछे उससे कहाँ रह गया वो। मैं अभी फोन करता हूं उससे। वैसे असद ठीक ही कहता है, तुम 18वीं सदी की माँ हो। उस जमाने की माएं भी इतनी पाबंदी नहीं लगाती होगी जितनी तुम लगाती हो। मैं पाबंदी नहीं लगा रही हूँ शकील, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा दुनिया की हर बुराई से बचा रहे। जिस तरह से वो दुनिया में अपनी कामयाब जिंदगी गुजार रहा है, इसी तरह आखिरत में भी कामयाब रहे। आज मैं उसे करता हूं। ये ले भाभी चाय पिए। लाओ भाई, शुक्रिया। वो शमी बाजी का फोन ही नहीं आया, उन्होंने बताया ही नहीं। जी भाभी, मेरी बात हो गई है बाजी शमीम से। वो कह रही थी वो शादी में अपने बेटे को साथ लेके आएगी ताकि हमारी आयशा उनके बेटे से मिल ले और उनका बेटा आयशा को देख ले। अच्छी बात है ना, पहले दोनों एक दूसरे को देख लें, बात कर लें और बाद में हम बड़े बैठ के बात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाभी, वो आयशा से कहिएगा वो नाजिया की शादी में जो उसने ड्रेस पहनी थी ना, वही ड्रेस पहने शादी पे, बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, वो सूट तो बिल्कुल नया रखा हुआ है, वो पहनकर बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसे कह दूंगी। अच्छा चले, ये सब्जी बन जाए तो मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं हांडी चढ़ा लूंगी किचन में। खाना मैं खुद बना लूंगी, तुम जाके एहतशाम के कपड़े इस्त्री कर लो। लाइट चली जाएगी। अरे बच्चियों, तो मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देती हूँ, जाओ तुम इस्त्री करो। चल, ये ठीक है। या अल्लाह, मेरी बेटी का भी सबब बना दे, उसकी शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए। अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, उनके तो फैल मेरी बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। अल्लाह तो ही मेहरबान है, तो ही करम करता है। क्या दो ना अनुषे, फिर दो मुझे, मैं चलाऊंगी गाड़ी। अच्छा बैग्स तो दो मुझे। ये लो पकड़ो, आ जाओ। इस वक्त किसकी कॉल आ गई है? हाँ
ये क्या किया आपने? एक मिनट, कॉल पे बात कर। सुनो, मैं जरा तुमसे बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है, थोड़ा मसला हो गया। हाँ, क्या किया मैंने? फिर आपको अपनी बातों से फुर्सत मिल गई हो ना, तो उतर के जरा जहमत करो और देखिए क्या किया आपने। आपकी वजह से मेरी स्कूटी गिर गई और मुझे कुछ हो जाता तो मैडम साहिबा, आपने ये स्कूटी यहाँ क्यों खड़ी की है? और कोई जगह नहीं मिली खड़ी करने की? और वैसे भी स्कूटी है, कहीं पे भी पार्क कर सकती हो तुम, है ना? क्या बात है, गलती आपकी है सॉरी कहने के बजाय, ऊपर से आप मुझे मशवरे दे रही हैं। आपको अंदाजा भी है कि आपकी लापरवाही की वजह से अगर मैं गिर जाती हूँ, मुझे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदार भी आप खुद होते। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लड़कियां बाइक चलाती क्यों हैं? वैसे ही कितनी अनसेफ है। बाइक लेके रोड पे निकल जाती हैं और दूसरों को परेशान करती हैं। बाइक हमारी जरूरत है, इसीलिए हम चलाते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या गाड़ी आपकी जरूरत नहीं है? अच्छा, तो साफ साफ कहो ना, तुम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। असवद, प्लीज इसकी कुछ हेल्प कर दो, पर से पैसे दे दो। ये लो। जितने का तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे हैं। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मौके की तलाश में होती। अब देख क्या रही हो, रखो। एक्सक्यूज मी, तुम लोग को पता है तुम अम्मीजादों की प्रॉब्लम क्या है? जब तुम लोग को जरूरत से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं ना, तुम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। पकड़े, पकड़े ये पैसे। संभाल के रखिएगा, हो सकता है आपकी बुरे वक्त में काम आ जाए। ये लड़की समझती क्या है खुद को? असवद, 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 है क्या चीज ये? चलाती स्कूटी और अकड़ देखो इसकी। इस तरह की लड़कियों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। असवद, गाड़ी में बैठो। स्टूपिड कहीं की। इंसान को ना कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। जवेरिया, यकीन कर, अगर वो लोग मुझसे माफी मांग लेते ना उसी वक्त, मैं उनको माफ कर देती। लेकिन जो इंसान गलती पे और उसके बाद अकड़ के दिखाए ना, बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे। अब गुस्सा निकाल दिया ना अपने आप ही, अब आराम से बैठ जाए। बात गुस्से की नहीं है जवेरिया, बात तजलील की है। उन्होंने मेरी इंसल्ट की थी। ऐसे कोई किसी की कैसे इंसल्ट कर सकता है? किसी की महरूमी पर ताना दे सकता है? तो अल्लाह की तकसीम है कि अल्लाह जिसे चाहे नवाजे, लेकिन इंसान को उस पर शुक्र अदा करना चाहिए बजाय करने के। अच्छा हो को ऐसे ही सबक मिलना चाहिए। आप भी क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं?
ठीक हो जाए ना, इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं? गुस्सा कैसे ना है जवेरिया, वो कितने प्यार से दी हुई स्कूटी है मेरी। स्कूटी तो थी, ठीक हो जाएगी। अच्छा आप ही वो, आप मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर देंगी? पता है बस और रिक्शे में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, और उसका घर भी स्टॉप से दूर है, वरना मैं चली जाती। छोड़ दूंगी। थैंक यू। पता है आप बहुत अच्छी हैं, और आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप सबकी बातें मानती हैं, किसी को नहीं इनकार करती, और फिर मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना। मक्खन लगाओ तुम मुझे। स्माइल। अच्छा मैं जाके अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। अब्बू आए? अब्बू तो नहीं, वो आज उनकी रिटायरमेंट पार्टी है ना, तो आई थिंक लंच के लिए वहीं रुकेंगे, थोड़ी देर हो जाएगी। आपको कोई काम था? हाँ एक जरूरी बात करनी थी। खैर छोड़ो, तुम चाय बना कर आओ जल्दी से। कुछ खाएंगी साथ? नहीं नहीं। अस्वद, अस्वद बात तो सुनो। अस्वद, अस्वद यार बात सुनो मेरी। अस्वद, अस्वद मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या अनुषे? चलो ना, इधर बैठो, बैठो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सारे रास्ते तुम्हें देखते आई हूँ, इतना अजीब मुंह बनाया हुआ है तुमने। बस कर दो, छोड़ दो गुस्सा। लड़की होने का लिहाज किया है मैंने बस, वरना मैं उसको बताता। मैं समझ क्या रही थी खुद को? अपनी 2 टके की स्कूटर को मेरी गाड़ी के साथ कंपेयर कर रही थी। गुस्सा तो मुझे भी उस पर बहुत आया था, मगर अब क्या कर सकते हैं, जो होना था ना वो हो गया है। अनुषे अगर तुम नहीं होती ना वहां पर, तो मैं उसको छोड़ता नहीं। तुम्हारी वजह से खामोश हो गया था। क्या हो गया अस्वद, क्यों इतने गुस्से में हो? क्या हुआ है? तायमी देखे ना इसे। क्या हुआ है अस्वद? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तायमी, वो गाड़ी पार्क करते हुए एक लड़की से बहस हो गई थी। बहस क्या, क्योंकि अस्वद की लड़ाई होते होते बची है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अस्वद अब तुम लड़कियों से लड़ाई करोगे? अम्मा मुझे भी कोई शौक थोड़ी है लड़कियों से इस तरह लड़ने का। अगर आप होती ना माँ, उसका एटीट्यूड देखती, आपका भी दिमाग घूम जाता। था उसके पास कुछ भी नहीं, पर एक्ट ऐसे कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। क्या हो गया तुम्हें अस्वद, कैसी बातें कर रहे हो? बेटा ऐसी तरबियत तो नहीं की मैंने अपने बेटे की। अपने से किसी को कमतर समझना भी कमजोरी है, और ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उसने तुम्हें उन लोगों में शामिल नहीं किया, तुम्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है। डरो अल्लाह से हर वक्त। अस्वद, अस्वद। तायमी, मैं देखती हूँ। अस्वद, बात तो सुनो यार। अजीब बच्चे हैं ये, इतना गुस्सा। आयशा अभी मुझे मेरी चूड़ियां नहीं मिल रही। मैंने हर जगह चेक कर लिया पर मिल ही नहीं रही। हाँ अब याद आई ना महानूर को चूड़ियां। शाबाश, सुबह से अम्मी कह रही थी ना अपनी चीजें रेडी कर लो, तो तुम्हारे कान पे जो नहीं रेंगी, अब तुम्हें चूड़ियां याद आ गई हैं। हर चीज निकलते वक्त याद आती है, चूड़ियां कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। मेरा बच्चा वो मम्मा की ड्रॉर में होगी, आप जाके देख लो। ओके। हाँ, कह कौन रहा था ना, जो 1 घंटे से अपने बालों में लगी हुई है। जल्दी करो, अब्बू की डांट सुननी है तुमने शायद। आप ही हेयर स्टाइल समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। ये बना लो, कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है? मेरी बहन हर रूप में अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, फिर यही बना। तुम लोग तैयार हो गए हो बेटा? जी अम्मी जी। और तुम तो अभी तक नहीं हुई होगी तैयार, है ना? बस हो गई, बाल कंफर्म करी थी, अब हो गई बस तैयार। आयशा, ये तुमने क्या किया है? फिर स्कार्फ पहन लिया। इतनी प्यारी लग रही थी तुम तैयार होके, इस स्कार्फ में सारी खूबसूरती छुप जाती है तुम्हारी।
अम्मा लग रही हो बिल्कुल, उतारो इसे। सुन लिया, चच्ची भी यही कह रही है। चच्ची मैंने एग्जैक्टली यही बोला था, स्कार्फ पहनने की क्या जरूरत है भाई, शादी में जा रहे, इतनी प्यारी लगती हैं आप बाल खोल के। मैंने भी कहा था बाल खोल के चलने, मगर किसी की कहाँ सुनती है। भाभी आप कहें आयशा को उतारे ये स्कार्फ। एक दिन स्कार्फ नहीं पहनेगी तो क्या हो जाएगा? आपको पता है ना वहां पर वो लोग भी आ रहे हैं। आजकल के लड़कों को वैसी स्टाइलिश लड़कियां पसंद आती हैं। आयशा बेटा, तुम बगैर स्कार्फ के बहुत प्यारी लग रही थी। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू जी ने तो हमें प्राइवेट गाड़ी करके दी है ना, तो हम डायरेक्ट हॉल में जाएंगे। अगर तुम स्कार्फ ना लो तो ज्यादा अच्छी लगोगी ना। अम्मी, औरत की खूबसूरती उसकी हया में है, और मैं हिजाब मैं अल्लाह की रजा के लिए करती हूँ, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और हाँ अम्मी, मैं लोगों के लिए मैं रब को नाराज नहीं कर सकती। बाबा आप लोग को बुला रहे हैं, कार नीचे आ गई है। अच्छा बेटा, चल चल, आजा। तुम्हारी चूड़ियां मिल गई। चल। जी ठीक है, मैं भाभी से बात करके फिर आपको बताती हूँ। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजिया, शम्मी बाजी ने क्या कहा? बताओ ना, अरे कुछ तो कहा होगा, बताओ। भाभी वो बाजी शमीम कह रही थी कि उनके बेटे को आयशा के बजाय जवेरिया पसंद आई है। रब्बा सुन ले सदा